स्तर की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार यानी कि ग्राम पंचायत। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब से बच्चों कोई भी एक संवैधानिक बॉडी नहीं थी, सिर्फ संविधान के 40वें अनुच्छेद यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी आर्टिकल 40 के अंदर ये लिखा गया था देश के अंदर पंचायतें होगी। आगे कोई व्यवस्था नहीं थी, कैसे चुनाव होंगे, क्या होगा। धीरे धीरे पंचायतें, राज्यों ने, जो डीपीएसपी होता है वो राज्य पे निर्भर करता है कि वो उनको लागू करे या ना करे, वो बाध्य नहीं है उनको लागू करने के लिए। कोई ऐसी चीज बनाई जाए जब बाध्य हो, जब भी पंचायती सिस्टम लागू हो सकता है। तो शुरुआत में केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें ही बनती थी। पहली अपनी पंचायत अपने देश के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी में बनी थी, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, धीरे धीरे सभी राज्यों के अंदर ग्राम पंचायतें बनने लगी, परंतु एक स्ट्रक्चरल बॉडी नहीं थी। उसे बनाने के लिए सरकारों ने अनेक समितियां बनाई, जैसे कि अशोक मेहता समिति बनी, ML सिंघवी समिति बनी, लास्ट में बलवंत राय मेहता समिति थी। उन्होंने रिकमेंड करा कि अपने देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन के तहत अपने देश के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, जिससे स्थानीय सरकारों को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी स्वशासन को दिखाता है और 73वां स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट है उसको दिखाता है। यानी कि आज के दिन 24 अप्रैल 1992 को अपना 73वां संविधान संशोधन इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। तो 73वां संविधान संशोधन जब संविधान में जोड़ा गया तो यह अपने संविधान का 9वां पार्ट बना और 11वीं अनुसूची जुड़ी और 2 आर्टिकल 243 जुड़ा। अपने संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है ना 243 है, जो कि अपने देश के अंदर पंचायतों को दिखाता है, जिसके अंतर्गत 33 सब पार्ट है। यानी 243 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके सबसे ज्यादा सब पार्ट है, जो कि शहरी स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन को दिखाने का काम करता है। और जब ये 73वां संविधान संशोधन अपने संविधान में जुड़ गया, जिससे क्या चेंजेस हमारे पंचायती राज में आए, एक तो नियमित 5 साल में चुनाव होने लगे ग्राम पंचायतों के, दूसरा महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिल गया और नियमित रूप से चुनाव हर एक राज्यों का सभी जो राज्य हैं उनको एक जैसा नियम कानून मिल गए, जिससे क्या है लोकल गवर्नमेंट यानी 3 स्तर की होने लगी। पंचायत जो है गांव के स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, जिला स्तर पर जिला परिषदें बनने लगी। और जो भी राज्य होते हैं वो अपने स्तर पर ग्राम पंचायत के लिए कानून बना सकते हैं। जैसे कि हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य ने 2014 में एक कानून पास किया था कि हमारी जो पंचायतें होगी वो पढ़ी लिखी होगी। तो उसी के तहत पढ़ी लिखी पंचायतें 2014 से अपने हरियाणा में शुरू हुई। उसके बाद 2019 के अंदर पंचायती अधिनियम हरियाणा सरकार लेके आई। उसमें कहा गया कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं। तो यानी कि जितनी भी जैसे हरियाणा में आज 6300 से ज्यादा पंचायतें हैं, उससे आधी महिलाएं चुनी गई, आधे पुरुष है। यानी 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हरियाणा सरकार ने कर रखा है। और हरियाणा सरकार ने 2019 में एक बिल लेके आई थी, इसमें कहा गया था राइट टू रिपोल, जो अपनी पंचायत लोकल गवर्नमेंट है उसको हम चुनी हुई सरकार को वापिस बुला सकते हैं। अगर गांव का 50% से ज्यादा लोग एकमत हो जाते हैं तो राइट टू रिटर्न का भी, राइट टू रिकॉल का भी प्रबंध इन्होंने किया था। यानी कि राज्य अपने स्तर पर कानून बना सकता है, परंतु उन्हें जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है उनकी रिकमेंडेशन को पूरे देश में एक जैसा मानना पड़ेगा। अदरवाइज जो 1958 से 1992 तक चला था, जो अपना 40 आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्वों का जो पार्ट था, उसके अंतर्गत बातें नहीं थे भी कोई राज्य पंचायत के चुनाव करवाए या न करवाए। अब तो राज्य चुनाव आयोग हर 5 साल के अंदर चुनाव करवाता है और उसमें भाग लेने के लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो नेशनल लेवल पे 1/3 आरक्षण है और हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर 50% आरक्षण कर रखा है। तो हमें अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में जानना चाहिए। हमारे वार्ड का पंच कौन है, हमारे गांव का सरपंच कौन है, जो एक पूरे देश का काम करने के लिए पंचायती सिस्टम एक अहम योगदान है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, क्योंकि लोग जहाँ से लोकतंत्र शुरू होता है, हम अपनी जन भागीदारी से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। कहाँ पे? अपने पंचायत के बाद हम अपनी राज्य सरकार चुनते हैं, उसके बाद अपनी केंद्र सरकार चुनते हैं और ये चुनी हुई सरकार हमारे लिए काम करती है। इसके विषय में हमें आज के दिन जानना चाहिए। 2010 से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल से बनाया जाने लगा।
और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन 24 अप्रैल 1992 को अपना 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। जय हिंद, जय भारत।